हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग मैकबेथ पढ़ रहे थे। एक्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड में क्या होता है। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट। ये जो सीन है ये ओपन होता है इन्वर्नेस में। इन्वर्नेस मतलब जो सिटी है स्कॉटलैंड की, जहाँ पर कि मैकबेथ का कैसल है और डंकन और जो उनके बाकी साथी जो वहाँ पर आए थे रात बिताने के लिए। अब जो है रात का समय है, राजा डंकन सो चुके हैं और मैकबेथ और उसकी वाइफ ने जो है प्लान किया है उनको सोते हुए मारने का। तो इसीलिए जो है अब बाहर का जो है दृश्य दिखाया गया है इन्वर्नेस में, जो मतलब जो कैसल है मैकबेथ का, उसके जो बाहर है वहाँ पर जो है बैंको अपने बेटे फ्लिंस के साथ है और वो दोनों जो है बातें कर रहे हैं आपस में। वो यहाँ पर जो है रात की बात कर रहे हैं कि क्या समय हुआ होगा। और जो है फ्लिंस कहते हैं कि मैंने नहीं देखी क्लॉक को, मैंने घड़ी को नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद जो है 12 से ऊपर हो चुके हैं। इसके बाद जो है बैंक और फ्लिंस बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो है मैकबेथ आता है अपने सर्वेंट के साथ। और फिर वो बैंक को जो है मैकबेथ से बातें करने लगता है उस प्रोफेसी के बारे में जो कि उन विचिस ने की थी। बैंक को बताते हैं यहाँ पर कि रात को सपने में भी जो है उन्हें वो विचिस दिखाई देती है। तो मैकबेथ कहते हैं कि मैंने उन सब के बारे में सोचना छोड़ दिया है और फिर कभी फुर्सत से जो है हम बैठकर इस बारे में बातें करेंगे। और ऐसा अब जो है मैकबेथ उन दोनों को, बैंकों को और फ्लिंस को अलविदा कह देता है, यानी कि वो दोनों सोने चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैकबेथ ने उन दोनों को भी भेज दिया जो बाहर खड़े थे, यानी कि वो जो है अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैकबेथ जो है अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ और मतलब लेडी मैकबेथ से कह देना कि जब मेरी ड्रिंक तैयार हो जाए तो वो घंटी बजा दे और तुम भी जाकर सो जाओ। तो इस तरह से जो है मैकबेथ उस सर्वेंट को भी वहाँ से भेज देता है और सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जब सर्वेंट वहाँ से चला जाता है तो मैकबेथ देखता है वहाँ पर एक डैगर। मैकबेथ को एक जो है डैगर दिखाई देता है जो कि हवा में फ्लोट हो रहा है। तो मैकबेथ कहता है कि ये क्या था, ये मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा, क्या ये मेरी कल्पना थी, क्या ये डैगर नहीं था जो कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। ये मुझे कह रहा था कि मुझे पकड़ो, मतलब अपने हाथों से मुझे पकड़ लो। लेकिन मैं जो हूँ अपने आंखों के सामने से देख तो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों में नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो यहाँ पर जो है मतलब ये उसकी एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि इस टाइम जो है उसके मन में सिर्फ मतलब डंकन को जो है मारने के विचार चल रहे थे। तो इसी तरह जो है वो इमेजिनेशन देखता है। तभी फिर जो है वो घंटी बजती है तो मैकबेथ को पता चल जाता है कि जो है लेडी मैकबेथ ने तैयार कर लिया है और वो कहता है कि ठीक है, घंटी बज गई है और अब मैं जाता हूँ और ये घंटी जो है मुझे बुला रही है। और वो ये भी कहता है कि डंकन, इस घंटी को मत सुनो क्योंकि ये आखिरी घंटी है जो आपकी मौत को बुला रही है। तो यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। यहाँ पर जो है हमें दिखाया गया है, एक तो बैंको के इनर बैटल को दिखाया गया है, उसके अंदर भी जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसने भी जो मतलब उसके भी सपनों में वो विचिस आती हैं और मैकबेथ को दिखाया गया है कि मतलब उन्होंने जो है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ मर्डर की तैयारी वो कर रहे हैं। अब जो है सीन सेकंड स्टार्ट होता है। सीन सेकंड ही वो सीन है जिसमें किंग डंकन की डेथ होगी, किंग डंकन का जो है मर्डर किया जाएगा। हम देखते हैं लेडी मैकबेथ को, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने जो है बेल बजा दी थी, इसका मतलब कि उसने पूरी तैयारी कर दी है और मैकबेथ जो है किंग डंकन का मर्डर करने चला जाता है। एक्चुअली जो किंग डंकन का मर्डर है वो ऑफ स्टेज दिखाया जाता है, वो ऑन स्टेज नहीं दिखाया जाता, मतलब उसको मारते हुए नहीं दिखाया जाता। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि मैकबेथ जो है उसको मारने के लिए चला गया है और अब वो आकर अपनी वाइफ को बताएगा कि उसने वो काम कर दिया है। तो इधर हम लेडी मैकबेथ को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रही है। वो कहती है कि मैंने जो है उन्हें शराब पिला दी है और वो अब पूरे नशे में चूर है
और मेरे अंदर जो है बहुत वीरता आ गई है। उन्हें ऐसे देखकर वे बेहोश पड़े हैं। फिर वो वहाँ पर एक उल्लू की आवाज़ सुनती है उसे। तो वो कहता है कि वह जो उल्लू है वो भी पुकार पुकार कर उस अभागे को मौत की सूचना दे रहा है, और बस अब जो है यम के दूत उसकी आंखों के सामने आ गए होंगे, क्योंकि मैकबेथ जो है गया हुआ है किंग डंकन को मारने। तो यहाँ पर जो है लेडी मैकबेथ कह रही है कि दरवाजे जो है खुले हुए हैं, और जहाँ पर किंग डंकन सो रहे थे उनके जो गार्ड में ऑफिसर्स थे वो दोनों शराब के नशे में बिल्कुल बेहोश पड़े हुए खर्राटे ले रहे हैं। तभी मैकबेथ के अंदर से एकदम आवाज़ सी आती है कि कौन कौन है वहाँ, क्या है। यानी कि मैकबेथ जो है अंदर जो राजा डंकन को मारने गया हुआ है वो अंदर से ऐसे बोलता है। तो लेडी मैकबेथ कहती क्या हुआ, मुझे डर है कहीं उनकी नींद ना खुल गई हो, और अभी तक तुमने काम भी पूरा नहीं किया। फिर वो कहती कि इस तरह काम शुरू करके अधूरा छोड़ने से तो जो है हमारा नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। सुनो, मैंने उसकी कटारों को तैयार कर दिया है और उनसे वह नहीं बच सकता। सच कहती हूँ। यहाँ पर जो है वो अपनी एक लाइन बोलती है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। वो कहती है कि हैड ही नॉट रिसेंबल्ड माई फादर एज ही स्लैप आई हैड डन इट माई हस्बैंड। यानी कि अगर उनका चेहरा सोती अवस्था में जो उनका चेहरा है वो मेरे पिता की चेहरे से मिलता हुआ न होता तो ये काम तो मैं स्वयं ही कर देती मेरे पति। यानी कि यहाँ पर जो है वो मैकबेथ जो अंदर गया हुआ है उससे ये सब बातें कह रही है। तभी जो है मैकबेथ आता है और मैकबेथ कहता है कि आई हैव डन द डीड, कि मैंने कर डाला है। और वो लेडी मैकबेथ से पूछता है कि क्या तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि नहीं, उल्लू और झिंगरों की जो है मैंने पुकारते हुए सुना। लेकिन लेडी मैकबेथ पूछती है कि क्या तुमने कुछ बोला था। तो मैकबेथ कहता है कब। लेडी मैकबेथ कहती है कि अभी अभी। तो मैकबेथ कहता है कि जिस समय मैं आया था उस समय की बात कह रही हो। लेडी मैकबेथ कहती है हाँ हाँ उसी समय। लेकिन फिर जो है वो देखते हैं कि किसी की आवाज़ आ रही है। तो मैकबेथ अपने हाथों को देखता हुआ कहता है कि मेरे हाथ जो है वो खून में रंगे हुए हैं, कितना जो है ये अजीब सा मुझे लग रहा है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि दुखदाई और बुरा, अब तो ये कहना मूर्खता है क्योंकि अब तो हमने काम कर दिया। और मैकबेथ कहता है, अब मैकबेथ जो है उन्हें बताता है उन दोनों जो ऑफिसर्स वहाँ पर सोए हुए थे, यानी कि जिनको शराब के नशे में चूर कर दिया था लेडी मैकबेथ ने। कहते हैं कि उन दोनों में से तो जो एक है अपनी नींद में ही हंस रहा था और जो दूसरा है वो उसने ज़ोर से पुकारा था हत्या हत्या। और इस तरह जो है उन दोनों पहरेदारों ने एक दूसरे को जगा दिया। मैं जो हूँ मैं खड़ा रह गया और मैं उनकी बातें सुनना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो ईश्वर से प्रार्थना की और बिना कुछ बोले ही वो एक दूसरे की तरफ इशारा करके सो गए। क्योंकि वो जो है वो नशे में थे, तो नशे में जो है उन्होंने मर्डर होते हुए देखा होगा, और जब उन्होंने मर्डर में होते हुए देखा तो उन्होंने मतलब बोला हत्या हत्या, और फिर उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की, और फिर वो जो है फिर से अपने जो क्योंकि वो नशे में थे तो वो फिर से सो गए। और मैकबेथ ये भी बताता है कि उनमें से जो है एक ने पुकारा है ईश्वर बचाओ, और दूसरा सिर्फ आमीन कहकर ऐसे कहते कहते रुक गया मानो उन्होंने मुझे जो है देख लिया हो। उनके मुंह से निकल रहे सब जो है भय से काँप रहे थे। उन्हें सुनकर मैं आमीन तक भी नहीं कह सका, जबकि उन्होंने कहा कि हे ईश्वर बचाओ हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकबेथ जो है इतना गिल्टी फील कर रहा था कि वो अपनी प्रेयर भी नहीं कह सका, क्योंकि जो वो दोनों थे उनमें से एक ने जो है प्रेयर की ईश्वर से, क्योंकि आमीन उसने बोला, लेकिन मैकबेथ ऐसा नहीं कह सका। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैकबेथ कहता है लेकिन मेरे मुंह से आमीन उस समय क्यों नहीं निकल पाया, जबकि ईश्वर की सहायता की आवश्यकता तो मुझे भी थी, और आमीन सब जो है वो मेरे गले में ही अटका रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी मैकबेथ को मैकबेथ को जो है ये चीज़ वो महसूस कर रहा है कि मैं आमीन क्यों नहीं बोल पाया, क्योंकि वो एक बुरा काम कर रहा था। उसको गॉड की जो है हेल्प की ज़रूरत तो थी, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा होता तो वो शायद आमीन कह पाता, लेकिन क्योंकि वो बुरा काम कर रहा था तो इसीलिए शायद वो आमीन भी नहीं कह पाया।
लेकिन लेडी मैकबेथ यहाँ फिर एक बार फिर उसे समझाती है। वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचेंगे, हम यही सोचते रहेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो मैकबेथ कहता है कि नहीं, मैंने जो है एक आवाज़ भी सुनी। ये जो है ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये शायद एग्ज़ाम में आई भी थी। स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप, यानी कि मैकबेथ तुम अब मत सो, क्योंकि तुमने जो है नींद की हत्या कर दी है। उस इनोसेंट स्लीप की, उस जो है निर्दोष नींद की तुमने हत्या कर दी है। तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो मैकबेथ कहता है कि ये मुझे अभी भी आवाज़ सुनाई दे रही है महल से कि स्लीप नो मोर, अब और अधिक मत सो। और यहाँ पर एक लाइन वो बोलता है कि ग्लेम्स हैथ मर्डर स्लीप एंड देयरफॉर कॉडोर शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, यानी कि उसे ये आवाज़ें सुनाई दे रही है कि जो ग्लेम्स थे, यानी कि थेन ऑफ ग्लेम्स हो रहे हैं ना, पहले तो थेन ऑफ ग्लेम जो ग्लेम्स थे उन्होंने मर्डर कर दिया है, स्लीप का, नींद का जो है उन्होंने हत्या कर दी है। और इसी तरह जो है काउडर ने भी नींद की हत्या कर दी है, क्योंकि वो थेन ऑफ काउडर बन चुके हैं। तो इसीलिए मैकबेथ अब तुम ज़्यादा मत सो, अब तुम ज़्यादा मत सो, क्योंकि तुमने नींद की हत्या कर दी है। लेकिन लेडी मैकबेथ फिर से समझाती है कि ऐसा तुम मत सोचो, और तुम पागलों की तरह बातें मत करो, जाओ और पानी लेकर जो है अपने हाथों में लगे हुए खून के धागों को धो डालो। लेकिन तभी लेडी मैकबेथ देखती है कि जो मैकबेथ है वो अपने साथ उन कटारों को ले आया है जिससे उसने डंकन का मर्डर किया था। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ये क्या, इन कटारों को तुम उस जगह से क्यों उठा लाए, इन्हें तो वहीं छोड़ देना चाहिए था। जाओ जाओ और इन्हें वहीं ले जाकर रख दो। और जो वो सोए हुए पहरेदार है ना, उनको भी खून के दागों से पूरी तरह, जो तुम उसे उसके ऊपर भी सारे जो है खून ब्लड तुम लगा दो। लेकिन मैकबेथ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अब नहीं मैं वहाँ जा सकता, और मुझे डर है, मैंने ये क्या कर दिया, मैं अब साहस मैं नहीं कर सकता। यानी कि मैकबेथ यहाँ पर डरा हुआ है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ओ, लेडी मैकबेथ फिर से जो है उसको टोंट कसती है, कहती है कि ओ अपने इरादों में इस तरह कांपने वाले आदमी, दो मुझे, दो इन कटारों को। और यहाँ पर भी एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल इफ़ यू डू ब्लीड। तो वो कहती है कि ये जो नींद की और मौत की साय में जो ये सोए पड़े हुए ये आदमी है, ये तो एक मुर्दा तस्वीरों की तरह है। आर बट एज ए पिक्चर, यानी कि तो एक मुर्दा तस्वीरों की तरह है, क्या ये किसी तरह का भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। शैतान की तस्वीर देखकर तो घुटनों के बल चलने वाला एक बच्चा ही डरता है। मैं जाती हूँ। और फिर वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर जो डंकन है उसके शरीर से अगर अभी तक भी गर्म खून निकल रहा होगा, तो मैं जो वो पहरेदार है जो सोए हुए हैं उनके चेहरों को मैं उस खून से रंग दूंगी। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी जो है मैकबेथ को खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। मैकबेथ डरा हुआ है, वो कहता है कि ये खटपट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो कहता है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे तो हर आवाज़ डरा रही है। फिर अपने हाथों को देखता है जो खून से रंगे हुए हैं, और वो कहता है कि कैसे हाथ दिखाई दे रहे हैं मेरी आंखों के सामने, देखो मेरी आंखों को जो है ये नोच नोच कर निकाल रहे हैं, क्या हुआ ये मेरे हाथों से जो है इन दागों को तो समुद्र का सारा पानी भी नहीं मिटा सकता। अगर मैं समुद्र में इन हाथों को धोने गया तो जो नीला पानी होता है समुद्र का वो भी लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लेडी मैकबेथ फिर से दोबारा आती है। लेडी मैकबेथ कहती है कि देखो, क्योंकि अब जो है लेडी मैकबेथ ने डंकन के खून से उनके चेहरों को रंग दिया था, जो वहाँ पर सोए हुए जो ऑफिसर्स थे। तो वो कहती है, आकर अपने हाथ को दिखाकर कहती है कि देखो अब मेरे हाथ भी जो तुम्हारे हाथों की तरह लाल हो गए, लेकिन तुम्हारा जो हृदय है वो तो बहुत ही कायर है और तुम पर धिक्कार है। और यहाँ पर लेडी मैकबेथ कहती है कि चलो अब हमें कमरे में चलना चाहिए। और यहाँ पर वो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी और हमारे हत्या के सारे अपराधों को धो देगा। वो कहते हैं कि ए लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इज इट। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इज इट। कि बस एक थोड़ा सा पानी तो है जो हमारे जो ये कार्य है इनको साफ कर देगा। और तुम जाओ और अपना जो है नाइट गाउन पहन लो
और इस तरह जो है पागलपंती मत दिखाओ, यानी कि अब तरह पागलों की तरह कहीं कहीं खोए मत रहो। लेकिन मैकबेथ अभी भी डरा हुआ है। वो कहता है कि मुझे याद आ रहा है, अब भी वह खून जो है मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, मैं पागल ना हो जाऊं कहीं पर। लेकिन जो है यहाँ पर सीन सेकंड ख़त्म होता है। नाउ एक्ट सेकंड सीन थर्ड। सीन थर्ड वही जो स्थान है, सेम पैलेस इनवर्नेस। यहाँ पर जो है एक कॉमिक रिलीफ के लिए एक पोर्टर सीन दिया गया है। जो पोर्टर जो है द्वारपाल, और बाहर से जो है उन्हें कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो वो आपस में बातें कर रही हैं। ये जो सीन है ये एक बस एक कॉमिक रिलीफ के लिए दिया गया है। वो पोर्टर जो है द्वार को खोलते हैं, दरवाज़ा जो है बाहर से खटखटा रहा था कोई, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ पर जो है मैकडफ थे, मैकडफ आया हुआ था, मैकडफ था। तो मैकडफ पूछता है कि उनसे पूछता है कि क्या रात बहुत देर से सोए थे जो अभी तक बिस्तर पर ही पड़े हुए हो? तो द्वारपाल कहता है नहीं सर, मैं तो बहुत पहले जाग गया था। तो मैकडफ फिर उनसे मैकबेथ के बारे में पूछता है, तभी मैकबेथ वहाँ पर आ जाता है। तो फिर मैकडफ के साथ जो है लेनॉक्स भी आया था। तो वे दोनों जो है मैकबेथ का अभिवादन करते हैं, और मैकडफ जो है पूछता है कि क्या सम्राट जाग गए हैं? तो मैकबेथ कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं लगता कि वो जाग गए हैं। मैकडफ कहते हैं कि उन्होंने तो मुझे इससे पहले ही आने की आज्ञा दी थी, पर मुझे तो कुछ देर हो गई है। तो मैकबेथ कहते हैं कि चलो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ, यानी कि चलो हम जो है सम्राट के कक्ष में चलते हैं। तो मैकडफ कहता है कि कोई नहीं, मैं ये तो यहीं पर ही है पास में ही, मैं चला जाऊँगा, तुम यहीं पर रहो। तो मैकबेथ कहती है कि ठीक है। मैकबेथ जो है उसे दरवाज़ा दिखा देता है, और मैकडफ वहीं से उसे उसे पुकारता है, और फिर वहाँ पर अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो है लेनॉक्स और मैकबेथ आपस में बातें करने लगते हैं। लेनॉक्स पूछते हैं कि क्या सम्राट आज ही वापस जाएंगे? तो मैकबेथ कहता है कि हाँ, उनका इरादा तो यही है। अब इसके बाद जो है लेनॉक्स कहता है कि आज की रात तो बहुत डरावनी थी। जहाँ हम सो रहे थे वहाँ पर बहुत जो है हवा के झोंके चल रहे थे, चिमनियाँ जो है टूट रही थी, टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि जो ये हवा की आवाज़ है, इसमें से जो है मौत की डरावनी चीखें सुनाई दे रही है, मानो वे चीख कर कह रही हो कि सावधान, बुरा समय आ गया है। उल्लू भी जो है रात भर अपनी भयावनी आवाज़ में कुछ ना कुछ बोलता रहा है। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ, रात तो मुझे भी डरावनी सी ही लगी थी। लेनॉक्स कहता है कि मैंने तो अपनी याद में कभी इतनी डरावनी रात देखी ही नहीं। तभी वहाँ पर मैकडफ आ जाता है। मैकडफ जो है बहुत घबराया हुआ और चिल्लाता हुआ आता है। वो कहता है कि गजब हो गया, गजब हो गया, और ये कैसे हो गया, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता इसकी। तभी जो है मैकबेथ और लेनॉक्स एक साथ पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? मैकबेथ जो है अनजान बनते हुए पूछता है कि क्या हो गया? तो मैकडफ कहता है कि मौत की काली छाया जो है वो नाच रही है, और किसी ने जो है हमारे सम्राट का खून कर दिया। तो मैकबेथ कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम, खून और यहाँ पर? यानी कि मैकबेथ बिल्कुल अनजान बनते हुए इससे पूछता है। लेनॉक्स भी पूछता है कि सम्राट का खून? तो मैकडफ कहता है कि हाँ, जाओ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जाकर देख लो। और मैकबेथ और लेनॉक्स वहाँ से जाते हैं, और फिर वहाँ पर खतरे की जो घंटी थी वो बज जाती है। और जैसे ही घंटी बजती है, लेडी मैकबेथ भी आती है, और लेडी मैकबेथ भी जो है अनजान की तरह अनजान की तरह बनते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ, और ये खतरे की घंटी क्यों बजाई जा रही है, क्या हुआ? तो मैकडफ कहता है यहाँ पर कि अब जो ये लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है। वो कहता है ओ जेंटल लेडी, दिस नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक, द रिपीटेशन इन ए वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल। यानी कि ओ देवी, मुझसे मत पूछो, जो कुछ मैं बताऊंगा वह तुम्हारे सुनने के लायक नहीं है। तुम स्त्री हो, और स्त्री को ऐसी बात बताना जो है उसकी हत्या करने के बराबर है। लेकिन मैकडफ को क्या पता कि ये सब तो लेडी मैकबेथ का ही किया धरा है। अब यहाँ पर फिर बैंको भी आ जाता है, और मैकडफ बैंको से कहता है कि हमारे स्वामी को किसी ने खून कर डाला है, हमारे स्वामी का। लेडी मैकबेथ फिर अनजान बनते हुए पूछते क्या खून, और हमारे घर में खून? बैंको कहता है कि ये क्या हो गया?
तभी जो है मैकबेथ और लेनोक्स दोबारा वहाँ पर आते हैं। मैकबेथ कहते हैं कि अच्छा होता कि इससे पहले तो मैं ही मर जाता, ये क्या हो गया, मेरे सामने जो है मेरे स्वामी की किसी ने हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पर वह बहुत मतलब नाटक करता है बहुत ज़्यादा, कि जैसे पता नहीं मतलब उसे कुछ पता ही ना हो। तभी वहाँ पर जो है राजा डंकन के दोनों बेटे मैल्कोम और डोनाल्ड बेन भी आ जाते हैं। उन दोनों को भी पता चलता है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। वो दोनों पूछते हैं कि किसने किया ये सब। तो लेनोक्स कहता है कि ऐसा लगता है जो सेन कार के पहरेदार थे उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि उनके और हाथ और जो चेहरे थे वो खून से रंगे हुए थे, और उनकी जो कटार थी वो भी खून में डूबी हुई थी। और जब हमने उनके तकियों की तरफ देखा तब हमें खून से लिथड़े वहाँ पर पड़े हुए मिले। हमारे वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एक बार हमारी तरफ देखा और देखकर वे घबरा गए थे। मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके बीच में तो हर किसी को जान को खतरा हो सकता था। तो मैकबेथ कहते हैं कि और मैं अपने उसी मतलब उनको देखकर मैं भी जो हूँ बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनका खून कर दिया। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैकबेथ ने उन दोनों को तुरंत ही वहाँ पर मार दिया। मैकबेथ पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैकबेथ कहता है क्यों किया, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं कैसे जो है शांति से काम लेता। मेरे हृदय में जो क्रोध की आग जल रही थी। क्या इस तरह एक वफादार आदमी अपने स्वामी की हत्या का दृश्य देखकर अपने आप को बस में रख सकता है? कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं सम्राट से बहुत प्रेम करता था और जब मैंने उनके घावों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और फिर मैंने उन हत्यारों को देखा जिनकी कटारें पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। फिर तुम ही बताओ मैं कैसे अपने आप को रोक सकता था, और इसीलिए जो है मैंने उनको मार दिया। और लेडी मैकबेथ जो है यहाँ पर कहते हैं कि नहीं नहीं, ले चलो मुझे यहाँ से, मुझे दूर ले चलो। यहाँ पर वो मतलब बहुत ज़्यादा रोने का नाटक करती है। और मैकडेफ कहता है कि अपनी जो है देवी के पास रहो तुम, सेवक से कहता है। अब मेलकोलम और डोनाल्ड बेन को दिखाते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। जो मेलकोम है वो कहता है कि हमारे मुंह क्यों बंद है डोनाल्ड बेन, जबकि हमारे पिता का जीवन तो हमसे ही संबंधित था। तो डोनाल्ड बेन कहते हैं कि क्या बोले भाई, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे आंसू बहाने का समय नहीं है। फिर मेलकोम कहता है कि हाँ, और ऐसा न हो कि कभी जो है हमारा भी कोई मतलब मर्डर कर दे। उन दोनों को ये डर है कि कभी हमारा भी जो है मर्डर ना कर दे। और लेडी मैकबेथ जो है बेहोश होने का नाटक करती है और लेडी मैकबेथ को फिर बाहर लाया जाता है। फिर जो है सभी कहते हैं कि चलो अपने जो है साफ कपड़े पहन लो और चलो फिर कमरे में देखते हैं क्या करना है आगे। सभी चले जाते हैं वहाँ से और मेलकोम और डोनाल्ड बेन वहीं पर रह जाते हैं। तो मेलकोम अब कहते हैं डोनाल्ड बेन से कि क्या करोगे अब तुम बताओ। मैं सोचता हूँ कि अब हमें उन सब के बीच में नहीं रहना चाहिए। बनावटी आंसू तो अपनी आंखों से वही आदमी आसानी से गिरा सकता है जो झूठा होता है। मैं तो अब इंग्लैंड चला जाऊँगा। तो डोनाल्ड बेन कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आयरलैंड चला जाऊँगा। हमारी सुरक्षा के लिए यही अच्छा है कि हम एक दूसरे के पास न रहे और हम दोनों जो है अपने दो भाग्यों को अलग अलग राहों पर लेकर चलते हैं। और इस जगह जहाँ अब लगता है कि मनुष्य की मुस्कुराहटों में ही कटारें छिपी हुई है, और यहाँ जिससे जितना निकट खून का संबंध है वह उतना ही खून का प्यासा है। तो मेलकॉम भी कहता है कि ठीक है, फिर अपना अपना घोड़ा लो और शीघ्र यहाँ से भाग चले। अब जो है हमें संकोच करने में समय नहीं बिताना है और हमें यहाँ से चले जाना है, क्योंकि हमें तो चारों ओर खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यही सही है कि हम चुपचाप यहाँ से भाग जाए। और इस तरह जो है सीन 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट 2 का सीन 4 स्टार्ट होता है। मैकबेथ के महल का जो बाहर का दिखाया जाता है, बाहर की जो स्थान है मैकबेथ के महल से, और वहाँ पर हम देखते हैं रोज को और एक ओल्ड मैन भी है वहाँ उनके साथ। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के जो है 70 वर्ष गुजार दिए और मैंने पता नहीं कितनी भयानक आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन इस डरावनी रात को देखकर तो मुझे वह सारा अनुभव भी फीका सा लगा है, क्योंकि वो रात जो है बहुत ही ज़्यादा डरावनी उनको भी लग रही थी। रोज़ कहते हैं कि ओ मेरे अच्छे पिता, क्या आप नहीं देखते कि जहाँ मनुष्य ऐसे पाप करने लग जाते हैं वहाँ आकाश भी मन में क्रुद्ध होकर खून से सनी इस पृथ्वी को डराने लगता है। घड़ी में देखिए दिन निकल आया है,
पर रात का जो है अंधकार है सूर्य की किरणों को आकाश में ही रोके हुए है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज़ और जो ओल्ड मैन थे वो उसका फादर था, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे रात के बारे में ही, क्योंकि जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और रात बहुत डरावनी भी थी। तभी वहाँ पर मैकडेफ आता है और रोज़ उससे पूछता है कि कुछ पता लगा महाराज कि किस कमीने ने ये पाप किया है। मैकडेफ कहता है कि उन्हीं द्वारपालों ने जिन्हें मैकबेथ ने मार डाला। और मैकडेफ कहता है कि शायद उनको तो किराए पर रखा मालूम होता है। और तुमने कुछ सुना कि सम्राट के जो दोनों पुत्र हैं मैल्कॉम और डोनाल्बेन वो जाने छिपकर कहाँ भाग गए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे तो हत्या का जो है उन्हीं पर जाता है शक कि वो दोनों ही उन दोनों ने ही ऐसा किया है, क्योंकि वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं। रोज़ कहता है कि ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला पोसा और उन्होंने ही जो है ऐसा काम कर दिया, और अब तो संभव है कि मैकबेथ ही सम्राट बनेंगे। तो मैकडफ कहता है कि हाँ हाँ, उन्हीं का नाम तो सबसे पहले लिया ही गया था, अब राज्याभिषेक के लिए वे उनको ही कहा गया है। क्योंकि अब जो है कोई भी राजा डंकन मर गए हैं, उनके दोनों बेटे यहाँ से भाग गए हैं, तो अब कोई भी नहीं बचा जो कि राजगद्दी पर बैठ जाए। और क्योंकि जो मैकबेथ है उनका रिलेशन मतलब राजा जो डंकन थे उनके साथ उनका ब्लड रिलेशन है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए से जो है अब मैकबेथ को राजा बनाया जाएगा। और इस तरह से जो है विचिस की जो थर्ड प्रोफेसी थी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे वो सच हो जाती है, और मैकबेथ को जो है राजा बनाने के लिए चुन लिया जाता है। रोज पूछता है कि डंकन का जो मृत शरीर है वो कहाँ दफनाया गया है। तो मैकडेफ कहते हैं कि वही जो है केमिकल में उनके पूर्वजों के समय से ही राज परिवार का पवित्र शमशान है, वही जो है उनकी अस्थि सुरक्षित रखी जाती है। अब रोज पूछता है कि क्या तुम इस्कॉन जाओगे। इस्कॉन जो है एक जगह है जहाँ पर मैकबेथ का राज्याभिषेक किया जाएगा। तो मैकडेफ कहता है कि नहीं, मैं तो वापस 5 जाऊँगा, क्योंकि जो मैकडफ है वो थेन ऑफ 5 है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो वापस जाऊँगा। तो रोज़ कहता है कि ठीक है फिर मैं इस्कॉन जाता हूँ, और वो दोनों जो है वहाँ पर अलविदा कह देते हैं। और इसी तरह जो है ये सीन भी ख़त्म होता है, और इसी के साथ जो है सेकंड एक्ट भी ख़त्म हो जाता है।